आगे बढ़ रहे हैं। 650 साल पुरानी अदीना मस्जिद या फिर आदिनाथ शिव मंदिर, काशी के ज्ञानवापी और एमपी के भोजशाला जैसे विवाद ने इस बार बंगाल में अंगड़ाई ली है। सनातनियों ने मालदा की अदीना मस्जिद को आदिनाथ शिव मंदिर बताते हुए सावन के महीने में मस्जिद के पास शिवलिंग की स्थापना का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद से प्रशासन में और मुस्लिम मोहल्लों में भी खलबली मची हुई है। एएसआई अदीना मस्जिद को ऐतिहासिक संरक्षित धरोहर बताता है, जबकि सनातनियों का दावा यह है कि मस्जिद को मंदिर साबित करने वाले सबूत भीतर बिखरे पड़े हैं। तस्वीरें मालदा जिले में स्थित 650 साल पुरानी ऐतिहासिक अदीना मस्जिद की, लेकिन अब इसके मस्जिद होने पर ही सवाल खड़े हो गए। दावा है कि यह मस्जिद प्राचीन आदिनाथ शिव मंदिर को तोड़कर बनाई गई है। ये दावे हवा में नहीं किए जा रहे हैं, इनके पुख्ता आधार हैं। देखिए, मस्जिद परिसर में शिवलिंग जैसी आकृति, मस्जिद के दरवाजे पर गणेश जी की मूर्ति, दरवाजों पर कलश की आकृतियां, दरवाजों पर ब्रह्म कमल की आकृतियां, दीवारों पर कमल के फूल उकेरे हुए हैं। दरवाजे पर नाग देवता की आकृति बनी हुई है। दूसरे हिंदू देवी देवताओं की आकृतियां भी बनी हुई हैं। दीवारों पर जंजीर, घंटी और फूल की आकृतियां दिख रही हैं। कदम कदम पर प्राचीन हिंदू चिन्ह बिखरे हुए हैं। ये तस्वीरें अदीना मस्जिद के मस्जिद होने पर सवाल बनकर खड़ी हो गई हैं। उन दावों को मजबूती दे रही हैं जिनमें कहा जा रहा है कि अदीना मस्जिद प्राचीन आदिनाथ शिव मंदिर को तोड़कर बनाई गई है, क्योंकि ऐसे निशान किसी मस्जिद में तो हो ही नहीं सकते। हर आदमी को लगेगा, जब आदमी अंदर घुसेगा तो हर गेट में गणेश का मूर्ति मिलेगा, वॉल में मिलेगा, देव देवी का मूर्ति बहुत मिलेगा। अभी जो घर है उसका घर अंदर जाएगा तो विष्णु मंदिर मूर्ति मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। देखने से ही पता चल जाएगा कि ये मंदिर था, अभी मस्जिद किया हुआ है। और यही वजह है कि अब एक हिंदू संगठन ने सावन के महीने में मस्जिद परिसर के पास विशाल शिवलिंग की स्थापना और रुद्राभिषेक का ऐलान कर दिया है। आदिनाथ पुरातन शिव मंदिर समिति ने कहा है कि हुगली के तारकेश्वर से लाए गए शिवलिंग की यहाँ स्थापना होगी। ये शिवलिंग करीब 3.6 फीट ऊंचा और 1.5 टन वजनी होगा। ये शिवलिंग पास में ही बने मंदिर में स्थापित किया जाएगा। संगठन का दावा है कि मस्जिद के पत्थरों और वास्तुकला में हिंदू और बौद्ध धर्म के प्रतीक चिन्ह और मूर्तियों को साफ साफ देखा जा सकता है, जो इसके मंदिर होने पर मोहर लगाते हैं। पूरा दुनिया में कई मस्जिदों पे आप देखें कि वहाँ पे कोई मस्जिद पे देव मूर्तियां गाथा जाता है, नहीं है। तो इससे प्रमाण होता है कि ये मंदिर है। ये हो सकता है कि जो मुस्लिम सल्तनत था वो हिंदू में कन्वर्ट हो गया। समिति का दावा है कि अदीना मस्जिद का निर्माण आदिनाथ मंदिर को तोड़कर किया गया। इस विवाद ने उस समय तूल पकड़ा था जब बीते साल टीएमसी के सांसद यूसुफ पठान ने मस्जिद के दौरे की अपनी तस्वीरें शेयर की थीं। उन तस्वीरों में मस्जिद की दीवारों पर बने निशान दिखाकर लोगों ने अदीना मस्जिद के मंदिर होने का दावा किया था। दिसंबर 2025 में यह मुद्दा बीजेपी सांसद शमिक भट्टाचार्य ने संसद में भी उठाया था। आदिना मस्जिद नहीं है, वो आदिनाथ की मंदिर है, इसका हिस्टोरिकल एविडेंस है। हालांकि एएसआई अदीना मस्जिद के मंदिर होने के दावों की पुष्टि नहीं करता। एएसआई के रिकॉर्ड के मुताबिक अदीना मस्जिद का निर्माण 1373 ईस्वी में बंगाल सल्तनत के सुल्तान सिकंदर शाह ने किया था, जो प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1958 के तहत राष्ट्रीय महत्व का संरक्षित स्मारक घोषित है। हालांकि एएसआई के इस दावे को कलकत्ता हाईकोर्ट में भी चुनौती दी गई है। एक जनहित याचिका दायर कर आरोप लगाया गया कि एएसआई ने इस स्मारक की पहचान गलत तरीके से अदीना मस्जिद के रूप में की है। इसके परिसर में हिंदू देवी देवताओं और धार्मिक अवशेष मौजूद हैं, इसलिए इसकी ऐतिहासिक पहचान की दोबारा जांच होनी चाहिए। इसी बीच सावन में मस्जिद परिसर के पास शिवलिंग की स्थापना के ऐलान ने माहौल गर्मा दिया है। वो अदीना मस्जिद नहीं है,
वो आदिनाथ मंदिर है शिव जी का, वहाँ पर हम लोग पूजा करेंगे, अनुष्ठान करेंगे। इस्लाम युग में मंदिर का चूड़ा भंग करके, चूरमार करके, उसी ऊपर गुंबद बना के इसका रिफॉर्मेशन किया गया। फिरका परस्त ताकतों के हौसले बुलंद हैं और वो चाहते हैं कि अदीना मस्जिद में पूजा पाठ की जाए, दिलाभिषेक किया जाए और वहाँ की हुकूमत करने की इजाज़त देती है तो इससे तनाव बढ़ेगा। जमीन किसके नाम पे है? अगर मस्जिद के नाम पे है तो जरूर मस्जिद दिया जाए। अदीना मस्जिद को लेकर छिड़े विवाद के बीच शिवलिंग स्थापना के ऐलान को लेकर मालदा प्रशासन अब अलर्ट मोड में है। पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर कहा है कि संरक्षित स्मारक के भीतर बिना अनुमति किसी भी धार्मिक आयोजन, निर्माण या ढांचे में बदलाव की कोशिश कानून का उल्लंघन होगी और ऐसी स्थिति में सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।